आपके माल पर, आपकी संपत्ति पर, आपके बैंक बैलेंस पर, आपकी मुट्ठी पर मेरी निगाह नहीं, मैं नहीं देखता हूं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस्राएल देश परमेश्वर के लोगों का देश है और इस देश में अकाल पड़ चुका है। 3.5 साल लगातार अकाल रहेगा, यह परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी हो चुकी थी और भविष्यवाणी के अनुसार अकाल पड़ चुका है। लोग दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं, पानी भी सूख चुका है, फसल नहीं, अनाज नहीं, चारों तरफ गरीबी ही गरीबी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर अपने लोगों से बोलता है कि तुम अकाल में भी तड़प होंगे। आमीन। अकाल के दिनों में भी तुम छका करोगे, भूखे नहीं रहोगे। ये ऐसा ही समय है जब अकाल पड़ चुका है और परमेश्वर का एक दास भी अकाल से प्रभावित हो चुका है। उसके लिए भी पानी नहीं बचा, अनाज नहीं बचा है। उसको परमेश्वर बोलता है कि तू सारपत नगर में चला जा। सारपत एक शहर है, वहां जाने को बोलता है और उसको बोलता है, मैंने एक गरीब विधवा को तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। हालेलुया। सारपत नगर में बहुत सारे धनी लोग भी होंगे, पैसे वाले लोग भी होंगे, लेकिन परमेश्वर अपने दास को इस गरीब विधवा के पास भेजता है कि जब तक अकाल खत्म ना हो तब तक उसके यहाँ रहे और उसके भोजन की व्यवस्था वो विधवा किया करे। और परमेश्वर का दास परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उस सारपत नगर में चला जाता है और रास्ते में देखता है कि वही विधवा लकड़ी बीन रही है जिसके बारे में परमेश्वर ने उसे बोला था। और उसको ये परमेश्वर का दास एलिया अपने पास बुलाता है और उसको बोलता है, ऐसा कर, एक लोटा पानी का मेरे लिए भर कर लेकर आ। और जैसे वो पानी लेने के लिए मुड़ती है, वैसे ही उसको बोलता है, एक बात और सुन, तू मेरे लिए एक फुल्का, एक रोटी भी बनाकर लेकर आ। अब पानी तक तो ठीक था, लेकिन जब उसने रोटी की बात किया तब उसने बोला कि तेरे परमेश्वर यहोवा की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, बस मेरे पास एक मुट्ठी मैदा है और थोड़ा सा तेल कुप्पी में बचा है, इसलिए कि बस उसकी एक रोटी मैं बनाऊं और मैं खाऊं और उसमें से अपने बेटे को दूं और खाने के बाद हम मर जाएं। उसने बताया, जिससे तू रोटी मांग रहा है वो तो अपनी अंतिम घड़ी की इंतजार में है, वो तो अपनी मौत की इंतजार में है, अपने बेटे की मौत की इंतजार में है, क्योंकि इसके बाद उनके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा है। वो बोलता है, सुन, जैसा मैं तुझे बोलता हूं तू वैसा ही कर। तू एक फुल्का मेरे लिए बनाकर लेकर आ, और जब तू ऐसा करेगी तो
ना तो तेरा आटा खत्म होगा, ना ही कुप्पी का तेल कभी खत्म होगा, जब तक कि अकाल चलता रहेगा। आमीन, आमीन। इसके पास कुछ भी नहीं बचा है। जब खेत में से फसल काट ली जाती और कुछ भी नहीं बचता है, और खेत में से अब दूसरी फसल हमें लेनी है, तो क्या करेंगे? बीज को बोना पड़ेगा। अगली फसल लेने के लिए बीज को बोना पड़ेगा। अगर बीज नहीं बोएंगे तो फसल नहीं उगेगी, आगे को खाने को अनाज नहीं मिलेगा। अनाज खाने के लिए अनाज बोना पड़ता है। और यहां पर ऐसा ही एलिया उसे सिखा रहा है कि तेरे पास जब कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब बीज बोने का समय है। बीज बोने का समय है। ये फूल का, ये रोटी नहीं, ये एक बीज है जो फल लेकर आएगा। और जब इस बीज को, इस फुलके को वो बोएगी, तो बहुत सारे फुलके पैदा हो जाएंगे। हालेलुया। लोग यही बात तो समझते नहीं। पास्टर जी, पैसा बचता ही नहीं, दें कहां से? पैसा बचता ही नहीं, दशमांश कहां से दें? अरे भाई, जब आपके पास बचता नहीं, आने वाला समय आप देखते हैं रहता नहीं, खत्म हो जाता है, खत्म हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। इसका मतलब बीज बोना पड़ेगा ताकि आगे को आपके लिए और पैदा हो जाए। आमीन। क्यों रोते हैं? क्यों नहीं रहता है? क्योंकि बीज नहीं बोते हैं। अगर बीज बोएंगे तो काटेंगे भी। और बीज बोना भी परमेश्वर की ओर से ही होता है। वही अनुग्रह और सामर्थ्य देता है कि हम बीज को बोले। बाइबल में लिखा है, वो बोने वाले को बीज देता है और उसी बीज को फलवंत भी करता है। आमीन। किसको बीज देगा? वो बोने वाले को। जो बोना चाहता है उसी को वो बीज भी देगा। जो बोना चाहता ही नहीं, उसके पास बीज रहेगा ही नहीं, उसको बीज मिलेगा ही नहीं। क्योंकि बीज तो बोने के लिए होता है, और जब कोई बोना ही नहीं चाहता है तो उसको बीज मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको बीज की जरूरत ही नहीं, वो बोना ही नहीं चाहता है। और जब बोएंगे ही नहीं तो काटेंगे कहां से? काटेंगे कहां से? एलिया इसको जीवन की बात बता रहा है। वो फूल का नहीं, ये परमेश्वर का दास है। इस शहर में इस परमेश्वर के दास को सब जानते हैं। बड़े से बड़ा अमीर जानता है। ये अगर उनके सामने से गुजर भी गया, उसको जबरदस्ती पकड़ के घर के अंदर ले लेंगे, जबरदस्ती खाना खिलाएंगे, जबरदस्ती उसकी आओ भगत करेंगे। ये वो परमेश्वर का दास है जिसे सारा इस्राएल जानता है, क्योंकि इसी ने भविष्यवाणी किया था 3.5 साल तक पानी नहीं बरसेगा, अकाल पड़ेगा। और ये अकाल इसकी भविष्यवाणी के कारण पड़ा है। पूरा देश इसको जानता है। आमीन। इसको फुलकों की कमी नहीं, इसको रोटियों की कमी नहीं, इसको भोजन की कमी नहीं, लेकिन ये बुढ़िया के लिए, इस विधवा के लिए, इस गरीब के लिए परमेश्वर ने भेजा है कि ये गरीब विधवा, उसका बेटा जीवन को पाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का दास पहले उसे बताना चाहता है जीवन कैसे पाया जाता है, आशीषें बरकतें
कैसे आती हैं, उसको सिखाता है देने के लिए। जो कुछ पड़ा है वो तो बीज है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, आप जो बोलते हैं 10 ही रुपए बचे हैं, 20 ही रुपए बचे हैं, उसके बाद खाएंगे क्या, करेंगे क्या? वो जो बचा हुआ है वो बीज है, उसको मत खाओ, नहीं तो बोने के लिए रहेगा नहीं और काटने के लिए भी रहेगा नहीं। इस बात को एलिया इसको समझाना चाहता है। ये जो एक मुट्ठी मैदा है इसे तू मत खाना, ये बचा हुआ मैदा, ये बचा हुआ कुप्पी का तेल, ये बीज है, इसको बो दे, इसको परमेश्वर के दास को दे दे। हालेलुया, हालेलुया। और होता क्या है, वो उसका कहना मान लेती है, एक फुल्का बनाकर लाती है, और जब फुल्का एलिया खा लेता है, मैं आपको बता दूं, जैसा उसने बोला था कि जब तक अकाल खत्म नहीं होगा, तेरी कुप्पी का तेल खत्म नहीं होगा, तेरा आटा कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा ही वहां लिखा है कि वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिनों तक खाते रहे, ना तो कुप्पी का तेल खत्म हुआ, ना कनस्तर का, बर्तन का मैदा खत्म हुआ। हालेलुया, हालेलुया। जैसा परमेश्वर के दास ने बोला था कि अगर तू ये रोटी लाएगी, मुझे देगी, ना तो तेरी कुप्पी का तेल खत्म होगा, ना तेरा मैदा खत्म होगा। हालेलुया। ऐसा ही हुआ, ना मैदा खत्म हुआ, ना कुप्पी का तेल खत्म हुआ। नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि उसने बीज बो दिया था, और जब बीज बो दिया तो लिखा, बोने वाले को बीज और बीज को फलवंत वही करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कुप्पी के तेल को बढ़ा दिया, आटे को बढ़ा दिया, जो खत्म ही नहीं हुआ, और उसी औरत ने नहीं खाया, उसके घराने ने लिखा, वह स्त्री और उसका पूरा घराना। और स्त्री का घराना केवल उसका पति और बच्चे परिवार ही नहीं होता, बल्कि स्त्री का घराना उसके पिता का घराना भी होता है और उसके ससुर का घराना भी होता है। हालेलुया। ना मायके में कमी रही, ना ससुराल में कमी रही। मैं यही तो बताना चाहता हूं, आपके देने से दोनों घराने आशीषित होते हैं। आपके देने से आपकी संतान आशीषित होती है, आपके देने से आप बढ़ते हैं। आमीन। बीज को मत खाएं। दसवांश, जो 10वां हिस्सा आपकी कमाई का है, वो बीज है, वो परमेश्वर को देना है, उसको बोना है, ताकि आप काटते रहें। हालेलुया। आपके पास किसी बात की कोई कमी ना हो। पास्टर के पास बहुत है, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं तो कलीसिया का मुंह देखकर नहीं आया था, मैं जब आया अकेला प्रभु में आया था। मैंने प्रभु के मुंह को देखा और मैं प्रभु की सेवा करने लगा। मैं कभी भी मैंने नहीं सोचा मैं खाऊंगा कहाँ से, पहनूंगा कहाँ से, मैं रहूंगा कहाँ। मैं जानता था मेरा स्वामी तो महान है, जिसकी मैं सेवा करता हूँ वो मुझे कभी घटी होने नहीं देगा। और मैं बता दूँ, मैं तो 30 सालों से सेवा में हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझे कोई घटी नहीं। आमीन। आपके माल पर, आपकी संपत्ति पर, आपके बैंक बैलेंस पर, आपकी मुट्ठी पर मेरी निगाह नहीं, मैं नहीं देखता हूं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब परमेश्वर को है। वो आपको आशीषित करना चाहता है, वो चाहता है आप बीज बोएं, आपका बीज वो फलवंत करे और आप बढ़ते बढ़ते चले जाएं। आमीन, आमीन।
हमेशा याद रखे, मत कहे मेरे पास तो 10 ही रुपया बचा, 20 ही रुपया बचा, 100 ही रुपया बचा है। वो इसलिए बचा है, वो बीज है, वो बीज है। अगर गलती से बीज कोई खा गए, आगे कुछ भी नहीं बचेगा, आगे कुछ भी नहीं बचेगा। बाइबल के अंदर एक कंगाल विधवा का जिक्र है, उसके पास कुछ भी नहीं, केवल 2 दमड़ी बची थी, केवल 2 दमड़ी थी। वो 2 दमड़ी नहीं, वो बीज था, और उसने उसी बीज को बो दिया, और वो विधवा जीवन भर के लिए आशीषित हो चुकी थी। प्रभु की कृपा दृष्टि उसके ऊपर हो चुकी थी। आमीन। जब आप अपनी घटी में से बोते हैं, जब आप अपनी कमी में से बोते हैं, जब बचे हुए में से बोते हैं, तो आप आशीष पाते हैं, क्योंकि वो बचा हुआ बीज है जो आपके लिए फल लेकर आएगा, वो कई गुना होकर आएगा। आमीन, आमीन। आज इस विधवा से सीख सकते हैं। उसने जिद नहीं की, नहीं मैं अपनी रोटी नहीं दूंगी, नहीं मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा, नहीं हम भूखे रह जाएंगे, इसके बाद तो हमारे पास कुछ भी नहीं, एलिया मैं तुझे ये रोटी नहीं दूंगी। वो समझ गई, जब परमेश्वर के दास ने उसे बोला, वो समझ चुकी है, और जैसा खुदा के दास ने कहा वैसा ही उसने कहा, और उसका परिणाम वो स्त्री और उसका घराना, यानी कि उसका मायका और उसके पति के घराने के लोग बहुत दिन तक खाते रहे। आमीन, आमीन। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।